सभी को नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। और सोल कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक अपने आप में इतना डीप है कि हम एक वीडियो में इसको पूरा कर ही नहीं सकते। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स है ना। आज हम इसको ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप इस दुनिया में जिस फैमिली में रहते हो, जिस इंसान के साथ रहते हो, आप अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हो, उनका मतलब कैसे आपके साथ कनेक्शन बना हुआ है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलते हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और कई लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। आज हम इस सोल प्लान को समझेंगे। बेसिकली सोल कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई भी सोल चूज करती है कि वो अपनी आने वाली लाइफ में किस जगह पर किस इंसान के साथ कितने टाइम तक रहेगी और उतने टाइम पीरियड में वो कैसा एक्सपीरियंस अपने लिए चूज करेगी। वो सोल वो खुद डिसाइड करती है। आप कह सकते हो दिस इज ए होल सोल प्लान। सोल प्लान में वो अपने लिए हर चीज पहले से डिसाइड कर लेती है कि वो कहाँ पे कितना रुकने वाली है, किसको क्या देने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया जब उसने रुकना ही नहीं था, जब उसने मेरे साथ रहना ही नहीं था तो मुझे मिला क्यों, वो मेरी लाइफ में आया क्यों। तो वो आपकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि उसने आपको उतने टाइम के लिए, लेट्स सपोज कि कोई इंसान आपकी लाइफ में 2 महीने के लिए आया, 2 साल के लिए आया या 5 साल के लिए आया, उसके बाद एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो आपको छोड़ के चला गया। तो हुआ ये कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस इंसान ने आपकी लाइफ में रुकना था, आपको उतने ही टाइम के लिए वो खुशी देनी थी या वो दुख देना था। तो जो भी आपका उस इंसान के साथ कार्मिक अकाउंट था ना, वो उतने टाइम का था, इसलिए वो इंसान उतने टाइम के लिए ही आया था। उसके बाद वो आपकी लाइफ से सडनली चला गया, वट एवर सिचुएशन ऐसी बनी कि वो उसके बाद चला गया, वो नहीं रुक पाया आपके साथ। तो इट इज ए होल एक्सपीरियंस जो उस सोल ने आपके साथ उतने टाइम के लिए चूज किया था। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि आपने वो उतने टाइम का एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ चूज किया था। इट्स नॉट अबाउट कि उसी ने चूज किया हो, इट्स अबाउट कि आपने भी चूज किया होगा। क्योंकि पास्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आप, क्योंकि हम क्या है, वी आर ऑन ए जर्नी। फिजिकल बॉडी सबकी अलग अलग है, बट फिजिकल बॉडी में जो रह रही है वो तो एक सोल है। सोल जो रह रही है, जो दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को वही चला रही है। तो हमारे कई कई जन्म होते हैं, वी हैव सो मेनी लाइव्स एंड बर्थ, एंड बहुत बार जन्म मरण में आते हैं। एंड ऐसे जन्म लेते लेते जब हम बड़े होते हैं फिर हम मर जाते हैं। पूरी जिंदगी में हम इतने प्रकार के कर्म करते हैं। कार्मिक डेट नाम की भी कोई चीज होती है ना। हमारी पूरी फिलोसफी कर्मा पे चल रही है, हम माने या ना माने, लेकिन जो भी हम अपने अराउंड देख रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस, जो भी कुछ आ रहा है, वो हमने अपने लिए खुद बनाया है। वो एक्सपीरियंस हमने अपने लिए खुद चूज किया है। हमारी लाइफ में हम जैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमने खुद उनको अपने लाइफ में इनवाइट किया होता है, अपनी थॉट से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से। इसको ऐसे समझते हैं कि 2 लोग जो किसी पास्ट लाइफ में साथ रहे होंगे अपनी पिछली जिंदगी में, अब चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, या फिर एक बॉस हो, एक उसका जूनियर हो, तो अब उन्होंने जितने टाइम साथ में बिताया, उन्होंने आपस में जो भी एक्सचेंज किया, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, खराब रहा हो, एक ने दूसरे को दुख दिया हो, 5 साल के लिए उसने
सपोज पति ने पत्नी को दुखी किया और अब उन दोनों का रिलेशन हो गया खत्म। अब अगली लाइफ में वो दोनों फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, उनका कार्मिक डेट है वो क्लियर होगा। हो सकता है कि अब की बार वो एक बॉस हो, एक उसका सबॉर्डिनेट हो, तो वो इस तरीके से होता है ना, कई ऑफिस में जैसे बहुत टॉक्सिक रिलेशन होता है, बॉस बहुत टॉर्चर करता है अपने एम्प्लॉयज को। तो इस तरीके से वो जो जितने टाइम के लिए पास्ट में उन दोनों का कार्मिक अकाउंट रहा होगा, दोनों ने एक दूसरे को जो सुख दिया होगा, दुख दिया होगा, वो क्लियर करने के लिए, वो वापस लेने के लिए वो सोल दोबारा उस इंसान से मिलेगी अपने किसी नेक्स्ट लाइफ में, उसको वो देगी या उससे वो लेगी जो उसने उसको पहले दिया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो एग्रीमेंट है, ये कब तक चलेगा? जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। जिसने जिसको जब जब जो जो दिया होगा ना, उसको लेने के लिए, उसको वापस लेने के लिए वो अगली लाइफ में फिर से जन्म लेगी और उतने टाइम के लिए ही वो सब उससे वो वापस लेगी जो वो देकर या वो लेकर आई है। उससे सुख दिया होगा तो सुख लेने आएगी वो सोल किसी दूसरी फिजिकल बॉडी में, दुख दिया होगा तो दुख लेने के लिए भी उसका उसी इंसान के साथ फिर से मिलन होगा। अब वो रिलेशन इस जन्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। जब तक ये सारी चीज बैलेंस नहीं हो जाती ना, क्योंकि कर्मा की थ्योरी पूरी तरह से बैलेंसिंग पे चलती है, तो ये अग्रीमेंट ये सोल ने खुद चूज किया था उस टाइम पे जब वो उस शरीर को छोड़ के गई थी, कि अगली लाइफ में वो उसी इंसान से फिर मिलेगी ताकि उससे वो हिसाब किताब क्लियर कर सके जो वो देकर या लेकर आई है। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू जो आपको मैंने बताने की कोशिश की है ना, आपको मैं वो समझा पाई हूँगी। बेसिक फंडा ये है कि हम जो पास्ट में करके आए ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम आज कर रहे हैं, मतलब हमारे आज के कर्म, दैट मैटर्स अ लॉट। सबसे ज्यादा वही मैटर करता है, क्योंकि वही हम अपने लिए एक्सपीरियंस बना रहे हैं, अपनी इस लाइफ के लिए भी और अपनी अगली लाइफ के लिए भी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप आज कर रहे हो, अपने आज के कर्मा में फोकस करना बेहद जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने में। और ये मैंने बहुत सरफेस लेवल में बहुत बेसिक सी बात की है, ये टॉपिक बहुत वास्ट है और हम इसको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में और कवर करेंगे। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।